एक दफ़ा का जिक्र है। जंगल की गहराई में एक हलचल मचाती कॉलोनी में एंडी नाम की एक छोटी चींटी रहती थी। एंडी अपनी ईमानदारी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक धूप वाले दिन तालाब के करीब खेलते हुए एंडी को एक चमकदार सिक्का मिला। इसने इसे अपने लिए रखने के बारे में सोचा, लेकिन वो जानता था कि यह उसका नहीं है। एंडी ने अपने दोस्त बीनी से सिक्के के बारे में बात करने का फैसला किया। एक साथ उन्होंने मालिक को तलाश करने का फैसला किया। वो एक उदास टिडिट से मिले जिसका सिक्का खो गया था। जब एंडी और बीनी ने सिक्का वापस किया तो टिडिट बहुत खुश थी। एंडी की ईमानदारी की बात पूरी चींटी कॉलोनी में फैल गई और उसके तमाम दोस्तों को इस पर फख्र था। इस रात जैसे ही एंडी ने सितारों को देखा, उसने अंदर ही अंदर खुशी महसूस की। और इस तरह एंडी नामी छोटी चींटी ने सीखा कि ईमानदारी एक कीमती खजाना है जो किसी भी सिक्के से ज्यादा चमकता है। याद रखें बच्चों, ईमानदार होना हमेशा बेहतरीन इंतखाब होता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि रंगीन जंगल में एली नाम का एक दोस्ताना हाथी रहता था। एली बहुत बड़ा था, बड़े फलापी कानों और मेहरबान दिल के साथ। वो नए दोस्त बनाना पसंद करता था, लेकिन कभी कभी वो तन्हा महसूस करता था क्योंकि वो जंगल के दूसरे जानवरों से बहुत बड़ा थे। एली ने जंगल में सैर के लिए जाने का फैसला किया। जब वो टहल रहा था, उसने देखा कि लूसी नामी एक छोटी सी लेडी बिग एक पत्ते पर चढ़ने के लिए जिदोजहद कर रही है। लूसी जंगल की सबसे छोटी मखलूक थी और उसे अक्सर बड़े जानवर नज़रअंदाज कर देते थे। एली ने आहिस्ता से लूसी को अपने सूंड से पकड़ा और पत्ते के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने में उसकी मदद की। एली की मेहरबानी देखकर लूसी हैरान रह गई और खुशी से इसका शुक्रिया अदा किया। तुम मेरे हीरो हो, एली। इस दिन से एली और लूसी बेहतरीन दोस्त बन गए। उन्होंने अपने दिन एक साथ जंगल में खुराक की तलाश, कहानियां बांटने और ज़रूरतमंद दूसरे जानवरों की मदद करने में गुजारे। एली ने महसूस किया कि दोस्ती साइज के बारे में नहीं है, ये एक दूसरे की देखभाल, इश्तिराक और वहां मौजूद होने के बारे में था। एक शाम जब एली और लूसी सितारों से भरे आसमान के नीचे बैठे थे, एली ने कहा, तुम जानती हो लूसी, मैं सोचता था कि दोस्तों को मेरे जैसे साइज का होना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि सच्चे दोस्त हर शक्ल में आते हैं। और साइज? लूसी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये ठीक है एली, ये नहीं है कि हम कितने बड़े या छोटे हैं, ये हमारे दिलों का साइज है जो वाकई अहमियत रखता है। और इस तरह इस रंग बरंगे जंगल में एली दी हाथी और लूसी दी लेडी बिग तमाम जानवरों के लिए दोस्ती की अलामत बन गए और उन्हें ये सिखाते हुए कि दोस्त वाकई हर शक्ल और साइज में आ सकते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में लिली और रोज नाम की दो छोटी बहनें रहती थीं। वो अपनी फयाजी की वजह से पूरे गांव में जाने जाते थे। एक सुबह जब वो एक चमकती हुई नदी के पास खेल रहे थे, उन्होंने मदद के लिए एक मध्यम चीख की आवाज़ सुनी। आवाज़ के बाद उन्होंने एक कांटेदार झाड़ी में फंसे हुए एक छोटे कांपते बेली के बच्चे को दरियाफ्त किया। गरीब बेली का बच्चा खौफजदा और भूखा था। बगैर सोचे समझे लिली और रोज ने बेली के बच्चे को कांटों से बचाया। उन्होंने इसे अपनी बाहों में झोंक लिया, नर्म अल्फाज से इसे तसल्ली दी। बहनें जानती थीं कि वो बेली के बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए उन्होंने इसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। घर में उन्होंने बेली के बच्चे का नाम मानो रखा। लिली और रोज ने मानो को खिलाया, उसे एक आरामदेह बिस्तर दिया और उस पर प्यार से बारिश की। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दोनों प्यार करने वाली बहनों की बदौलत मानो मजबूत और खुश होती गई। एक दिन बाहर खेलते हुए लिली और रोज ने देखा कि बच्चों का एक ग्रुप एक छोटे परिंदे को छेड़ रहा है। बहनें फौरी तौर पर परिंदे की हिफाजत के लिए दौड़ें और दूसरे बच्चों को उसकी बजाय मेहरबान और नर्म रवैया इख्तियार करने को कहा। उन्होंने बताया कि तमाम जानदारों के साथ देखभाल और एहतराम के साथ पेश आना कितना ज़रूरी है। उनकी मेहरबानी के अमल ने दूसरे बच्चों को मुतासिर किया और वो जल्द ही परिंदे की हिफाजत के लिए शामिल हो गए। इस दिन से गांव के बच्चों ने ज्यादा रहमदिल और फितरत का ख्याल रखना सीखा। लिली और रोज के अमाल ने सबको दिखाया कि मेहरबानी की छोटी से छोटी हरकतें भी बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं।
वो जानवरों की देखभाल करते रहे और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहे, अपने गांव में मोहब्बत और हमदर्दी फैलाते रहे। और इस तरह दो छोटी बहनों लिली और रोज ने सबको सिखाया कि मेहरबानी और शफकत दुनिया को बदल सकती है, एक वक्त में एक छोटा सा अमल। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ब्राह्मण गांव में रीमी नाम का एक मुतजस्सिस और शरारती खरगोश रहता था। रीमी अपने तेज़ फैसलों और जज्बाती इक़दामात के लिए जाना जाता था। वो शाज़ व नादिर ही अपने ऐमाल के नताइज के बारे में सोचना छोड़ता था, जिसकी वजह से अक्सर परेशानी होती थी। एक धूप वाली सुबह रीमी एक दिलचस्प ख्याल के साथ बीदार हुआ। वो पूरे गांव में सबसे बड़ी गाजर चाहता था। बगैर सोचे समझे वो अपने बल से बाहर निकला और बाग में एक गहरा गड्ढा खोदने लगा। वो सबसे बड़ी गाजर के हसूल के लिए उतना परअज़्म था कि उसने बाग को होने वाले नुकसान पर गौर नहीं किया। जैसे ही रीमी ने खुदाई जारी रखी, उसने करीब के दरख्त से एक नरम सरीली आवाज़ आती देखी। ये सूफिया थी, गांव की अक्लमंद बूढ़ी उल्लू। सूफिया ने कहा, रीमी तुम क्या कर रहे हो? रीमी ने फ़ख्र से जवाब दिया, मैं गांव में सबसे बड़ी गाजर लगाने के लिए एक गड्ढा खोद रहा हूँ। सूफिया ने अब्रू उठाकर कहा, लेकिन रीमी, क्या तुमने सोचा कि तुम कितनी गहरी खदाई कर रहे हो? गाजरें इतने गहरे सुराखों में अच्छी तरह नहीं अगती हैं। उन्हें फूलने फूलने के लिए सिर्फ सही गहराई की ज़रूरत है। रीमी ने उस बारे में बालकुल नहीं सोचा था। उसने महसूस किया कि उसकी ज़बरदस्त हरकतें उसके मंसूबे को बर्बाद कर सकती हैं। उसने खुदाई रोक दी और सूफिया से मशूरा तलब किया कि सबसे बड़ी गाजर कैसे उगाई जाए। सूफिया ने सब्र से बताया कि गाजर को अच्छी तरह अगने के लिए मुनासिब मट्टी, सही गहराई और काफ़ी देखभाल की ज़रूरत है। उसने मशूरा दिया कि रीमी को मट्टी तैयार करनी चाहिए, गाजर के बीजों को सही गहराई में लगाना चाहिए और उन्हें बाकायदगी से पानी देना चाहिए। रीमी ने सोफिया का इसकी दानशमंदी पर शुक्रिया अदा किया और उसके मशूरे पर अमल करने का फ़ैसला किया। उसने अगले चंद हफ्ते अपने गाजर के बाग में एहतियात से गुजारे, उस बात को यकीनी बनाते हुए कि सब कुछ ठीक है। यहाँ तक कि जब उसके सवालात थे तो उसने सूफिया से मदद मांगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रीमी का गाजर का पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि उसके पास पूरे गांव में सबसे बड़ी रसीली गाजर थी। बाकी तमाम जानवर रीमी की शानदार गाजर देखकर हैरान रह गए और इसे अपने कारनामे पर फ़ख्र महसूस हुआ। रीमी ने इस दिन एक कीमती सबक सीखा था, चीज़ों को सोचने से पहले कभी काम न करना। इसने महसूस किया कि नताइज पर गौर किए बगैर चीज़ों में जल्दी करना गलतियों और परेशानी का बायस बन सकता है। सोफिया की रहनुमाई से उसने न सिर्फ सबसे बड़ी गाजर उगाई, बल्कि वो एक अक्लमंद और सब्र करने वाले खरगोश के तौर पर भी मशहूर हुए। इसके बाद से रीमी ने हमेशा काम करने से पहले सोचने के लिए वक्त निकाला और उसने सोच समझ कर फैसले किए और अपने दोस्तों को अदाकारी करने से पहले सोचने की अहमियत सिखाते हुए खुशी से ज़िंदगी गुजारी। कहानी का इखलाकी सबक, सोचने